हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का छठा टाइप। इससे पहले 5 वीडियोज़ और आ चुके हैं 5 अलग अलग टाइप्स पे। तो वो जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख लीजिए। इस टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं MDH फार्मूला। MDH फार्मूला में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, इतने पुरुष और इतनी महिलाएं मिल करके किसी काम को रोज़ इतने घंटे करके इतने दिन में कर लेते हैं। तो इतने पुरुष इतनी महिलाएं मिल करके कितने दिन में कर लेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग किस फार्मूले से करेंगे, MDH फार्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। लिखा हुआ है रोम वॉजेंट बिल्ट इन अ डे। ये कोटेशन देखने में तो बिल्कुल साधारण है, सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी इसको सुना भी होगा, लेकिन इसका सेंस अगर हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब जैसे कि आप क्या करते हो, किसी काम की शुरुआत कर देते हो और वो काम थोड़ा थोड़ा करके भी अगर डेली करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा, पीछे मुड़ करके देखोगे कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ के क्वेश्चन आपने डेली 20 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, तो आप 6 महीने के बाद में देखोगे या 1 साल के बाद में देखोगे कि लगभग आपको मैथ में जो प्रॉब्लम आती थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप सोचते रहते हो कि नहीं, अब हम वो वाले सर से कोर्स खरीदेंगे, ये वाले सर से हम वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा करते करते आपका 6 महीना निकल जाता है और पीछे आप मुड़ करके देखते हो कि जहाँ आप 6 महीने पहले थे वहीं पर आज भी आप वहीं पर खड़े हो। आप कुछ भी करो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। या कोई भी काम आपको लाइफ में अगर करना है तो अगर आपने शुरुआत कर दी किसी चीज़ की और किसी रास्ते पर आपने चल दिया है तो धीरे धीरे आप 4 कदम चलो उस रास्ते पर, 10 कदम चलो, रोज़ डेली चलते रहो, तो उसके बाद में आप एक समय आएगा जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे काफ़ी सफ़र आपने तय कर लिया होगा। ठीक है, तो इस जो कोटेशन है इसका मतलब यही है कि आपको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। आप किसी भी चीज़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। बिल्कुल, आप बच्चे कहने लगते हैं कि पहला मॉक टेस्ट लगाया और सर स्कोर नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं आ रही। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते ही करते आपको सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्पीड भी आ जाएगी, स्कोर भी बढ़ जाएगा और आपको ट्रिक ढूंढने लगते हो कि ट्रिक कोई हो जाए, हमें ट्रिक मिल जाएगी, फटाफट से आप स्पीड हो जाए, सवाल भी लगा लें और सब कुछ होने लगे। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे जैसे टॉपर्स होते हैं, कहते हैं 1 साल में हमने ये क्वालीफाई कर लिया, 1 साल में उन्होंने क्वालीफाई तो आपको दिख तो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने स्कूल्स में, एकेडमिक्स में भी तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, तभी तो उन्होंने 1 साल में कर लिया। तो वो आप वो चीज़ नहीं देखो, अपनी सिचुएशन समझो कि आप कहाँ पर हो और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में अपने में सुधार करो, किसी और से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करते करते आप देखोगे कि आज आपने अगर 10 क्वेश्चन किए हैं और कल अगर आप 11 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक बात है। अगर आप 10 क्वेश्चन आज कर रहे हो और 10 क्वेश्चन कल भी कर रहे हो, तब आपको कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और इसी काम को 12 पुरुष कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। ये जो MDH फार्मूला है क्या है, देखो सबसे पहले लिख लो MDH, अपॉन में लिख लो W, बराबर लगाओ, इधर भी लिखो MDH अपॉन में W, इधर 1 1 1 1 लिखो और इधर 2 2 2 2 लिखो। ठीक है, MDH अपॉन W, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ पर M का मतलब है कितने मेल या फीमेल, कितने मैन या वुमेन आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 16 पुरुष हैं, यहाँ पर 16 पुरुष हैं, तो यहाँ पर M की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, D का मतलब है कितने दिनों में उस काम को फिनिश कर लिया। ठीक है, D का मतलब है नंबर ऑफ डेज। H का मतलब है रोज़ कितने घंटे उन्होंने काम किया। ठीक है, कुछ जैसे 10 लोग हैं, अगर 10 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं और दिन में 8 ही घंटे काम कर रहे हैं, और अगर वही 10 पुरुष 10 घंटे काम करके अगर 10 घंटे काम करेंगे 8 के बजाय, तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्स, कितने आवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, W का मतलब है वर्क, कितना काम खत्म किया उन्होंने।
ठीक है। काम का 1/3 हिस्सा आएगा या 10 पन्ने लिख लिए, 20 पन्ने कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो W का मतलब यहाँ पे वर्क से हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए। अब इस फॉर्मूले को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक। फिर इस क्वेश्चन से ही सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूले से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहला देखो हमने क्या लिखा, MDH/W इज इक्वल्स टू MDH/W, इधर 1 1 1 1, इधर 2 2 2 2, ठीक है। 16 पुरुष है तो मेल M की जगह पे हमने 16 लिख दिया। अच्छा, M 1 1 1 और 2 2 2 से क्या मतलब है, 1 वाला वो होगा, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी होगी कि इतने लोग इतने दिन में ये काम ख़त्म कर सकते हैं, ये 1 वाला है। और इतने लोग इतने दिन में काम, कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ये 2 वाला है, ठीक है। एक लाइन होगी जो आपको स्टेटमेंट दी होगी और एक लाइन क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी जिसमें आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा वो 2 वाले में रखना है, जो आपको दिया होगा कि इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा वो 1 वाले में रखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष 16 है तो M की जगह पे 16 रख दिया। D नंबर ऑफ डेज है तो 8 रख दिया। अब इसमें घंटे की बात नहीं की गई, इतने घंटे काम किया, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो H को हटा देंगे, ठीक है। जो चीज़ नहीं दी होगी वो हटा देंगे। फिर एक काम को, कितने काम को कर रहा है, एक काम को, तो एक हमने नीचे लिख दिया। कार्य क्या है, W, तो W नीचे लिखा हुआ तो हमने नीचे लिख दिया, इज इक्वल्स टू लगाया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पे। इसमें लिखा है इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे, तो पुरुष कितने यहाँ पर 12, दिन आपसे पूछा गया है, दिन आपसे पूछा ही गया है, H इसमें है नहीं, H को हटाना है। और उसी काम को मतलब एक ही काम है, वही काम है, ठीक है। ये पूछा जाए मान लो उससे दुगना काम करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन वही काम करना है तो एक इधर एक इधर, इस एक एक को हटा देना है। अब D2 निकालना है, बस सीधे सीधे आप 12 को उधर इधर गुणे में उधर बटे में ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 4 से काट दो तो ये आ जाएगा 32/3। कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, 32/3 या 10 सही 2/3 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा लोग थे इसलिए कम दिन में काम ख़त्म कर रहे थे, यहाँ पे कम लोग हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगाएंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो हम लोग देख लेंगे आगे। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही हमने लिया है, 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, MDH/W इज इक्वल्स टू MDH/W। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, सेम पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है, W भी लिखना है, W में सेम काम है तब भी 1 लिखना है, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपकी हैबिट में आ जाए, ठीक है। 17 लोग हैं तो 17 लिख दिया, दिन 12 है तो 12 लिख दिया, H नहीं है हटा दिया, एक काम है तो 1 लिख लिया। यहाँ पे M2 कितना है, 6 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे ये पूछा गया तो D2 पूछा गया, H हटा दो, W वही काम है तो 1 लिख लिया, ठीक है। तो 6 को इधर अपॉन में लेकर के जाएंगे, 17 × 12/6 बराबर D2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2, D2 बराबर 34 डेज में, ठीक है। 17 लोग 12 दिन में कर लेंगे तो 6 लोग कितने दिन में कर लेंगे, 34 दिन में उस काम को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही किया हुआ सेम क्वेश्चन भी है। आगे देखो लिखा हुआ 21 बाइंडर 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं, 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सेम काम करना है हमको, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। पहले क्या लिखा है 21 बाइंडर, तो 21 लोग हैं 21 लिख दिया। कितने दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, 15 दिन में 15 लिख दिया। H1 घंटे का दिया वो नहीं है, घंटे को हटा दो। फिर क्या लिखा है 1400 किताबें, तो काम कितना है, ये 1400 किताबें क्या है, यही तो काम है। काम क्या है यहाँ पर, काम क्या है कि ये जो किताबें बाइंड करनी है वही काम है, तो 1400 किताबें कर रहे हैं तो 1400 कहाँ आएगा, नीचे आएगा M2। अब लिखा है कितने बाइंडर की ज़रूरत होगी, M2 पूछा गया है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी तो M2 ही पूछा गया है। कितने दिन में काम खत्म करना है, 20 दिन में, D2 20 हो गया, H को हटाना है। और अभी कितनी किताबें लिखवानी है, अभी कितनी किताबें बाइंड करवानी है, सिर्फ 800 बाइंड करवानी है, ठीक है। पहले 1400 का कंडीशन दी हुई है, अब 800 की पूछी गई है तो 800 नीचे रख देंगे, ठीक है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
और इसको आप अपॉन में कर लो, इसको इनटू में कर लो। m2 इधर जो चीज़ लिखी हुई है उसको ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ जो अपॉन में है इनटू में चला गया और जो इनटू में है वो बट्टे में आ गया। ठीक है, इसको काट लो, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 तियाँ 9। 9 बाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बस काटना पीटना है और इस फॉर्मूले में रख करके 21 बाइंडर मतलब 21 लोग, 1400 किताबें मतलब ये वर्क हो गया, 15 दिन मतलब ये दिन हो गया, इधर 800 किताबें ये वर्क हो गया, 20 दिन ये डेज हो गया। बाइंडर पूछा है मतलब m2 पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में कर सकती हैं। ठीक, तो यहाँ से पहले महिला और पुरुष के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कितना उनकी कार्य क्षमता में अंतर है वो निकालेंगे। काम वही करना है, MDH/W, MDH/W, यहाँ 1 1 1, यहाँ 2 2 2। यहाँ पे 12 पुरुष हैं तो 12 लिख दिया, 18 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, कितना काम है, एक काम है। m2 यहाँ, अच्छा 12 पुरुष है तो 12p लिख दो ताकि पुरुष और महिला में अंतर पता चले। 12p है और यहाँ पे 12 महिलाएं हैं, 12m लिख लो। ठीक है, कितने दिन में, 18 दिन में काम को ख़त्म करती हैं। कितना, पूरा काम नहीं, 3/4 भाग। यहाँ पे पूरा पूरा एक काम हो रहा था लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे कितना है, 3/4 भाग है। तो इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 नीचे है, इधर ऊपर जा करके या ये 3/4 को उल्टा कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3। जो बटे के नीचे जब बटे होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे A/B/B, यहाँ पे C/D होता है तो इसको क्या लिखा जाता है, A/B और नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, इनटू में, तो ये नीचे इसके अपॉन के नीचे अपॉन है तो 3/4 उलट करके ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, P बचा और यहाँ पर बचा M। तो पुरुष कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं, और महिला कितना काम कर सकती हैं, 3। तो इसको 4x ले लो और इसको 3x ले लो। ठीक, या तो ये कह सकते हैं यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करके कि 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर है, या तो ये कह लो, या तो दूसरी लैंग्वेज में कह लो कि P की क्षमता 4 है और M की क्षमता 3 है। ठीक, इसके आगे देखो, अब कह रहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर के। अब पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें एक ही क्वेश्चन में है नहीं, तो एक को दूसरे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 12 पुरुष मिलकर के 18 दिनों में काम कर ले रहे थे, तो पुरुषों की क्षमता कितनी है, 4x, तो 12 गुणे P की जगह पे हम कितना लिख लेंगे, 4x लिख लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 स्टेटमेंट चाहिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए 2 स्टेटमेंट चाहिए। एक हम यहाँ से ले लें और एक ये जो पूछा गया क्वेश्चन स्टेटमेंट ले लें। तो ये लिखा हुआ है 12 पुरुष, तो 12 गुणे पुरुष की क्षमता 4x × 18। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 10 पुरुष हैं तो 10 गुणे 4x प्लस 8 महिलाएं, 8 गुणे 3x। ठीक है, ये लिख लिया। कितने दिन में काम कर लेंगे, इंटू डी ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 12 गुणे 4 गुणे 18x और ये कितना हो जाएगा, 40 और 8 तियाँ 24, 64x × डी। x से x इधर कैंसिल हो जाएगा और 8 चौके 32 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, तो डी कितना आ जाएगा, 6 डेज। 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बस एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। पहले में क्या करना है, इनके बीच में, महिला और पुरुष के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब कितनी क्षमता में क्या अंतर है इसमें। तो 12 पुरुष लिखा, 12p × 18 = 12m × 18। यहाँ पे एक काम कर रहे थे, यहाँ पे 3/4 काम कर रहे हैं। इतना समझ में आया। यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, ये
3/4 है, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, इधर P और इधर M को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 4/3। मतलब P की क्षमता 4 है, M की क्षमता 3 है। हमने क्या किया, अब हमें फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए MDH लगाने के लिए 2 स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, एक स्टेटमेंट यहाँ से लेनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन से लेनी पड़ेगी। मतलब ये लेना पड़ेगा कि 12 पुरुष 18 दिन में काम कर ले रहे हैं, क्योंकि तभी तो उसी के संबंध में, उसी के रेफरेंस में तो बराबर हम रखेंगे उसको। तो यहाँ से हमने ये वाला ले लिया, मान लो लिखा हुआ 12 पुरुष 18 दिन में काम कर ले रहे हैं एक काम, ठीक है। तो पूछ रहा 10 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में काम कर लेंगे, तो D2 ले लिया हमने। पुरुष की क्षमता कितनी थी 4x, इसको x के साथ में ले लो, तो P जहाँ पर है वहाँ पे 4x लिख लो, 4x × 18, और यहाँ पर जहाँ M है वहाँ पे 3x, जो P है तो 4x प्लस 8 × 3x × D2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 चौके 40 और 8 तियां 24, ये हो जाएगा 64x, जुड़ जाएगा ये, इंटू D2 हो जाएगा। और इधर कितना है 12 × 4 × 18x, ठीक। x से x कैंसिल हो गया, 64 को नीचे लेके चले जाओ, 12 × 4 × 18/64, इसको कैंसिल कर लो, ये कटेगा 4 से काट लो, 16 आया। अब इसको फिर 4 से काट लो और फिर ये 2 से कैंसिल होगा, ठीक। ये आ गया 27/2। पिछली बार में शायद कुछ कैंसिल करने में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक। तो 27/2 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेंगे, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया, एक और तरीका देख लो। हमें पता है 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में और 12 महिलाएं 18 दिन में काम करेंगे, लेकिन 3/4 भाग को, यहाँ से 12 18 12 18 कैंसिल हो गया, तो और ये 3/4 का 4/3 हो गया, तो यहाँ से आ गया 3 पुरुष बराबर 4 महिलाओं के बराबर, ठीक। अब इधर हम लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखेंगे, 12 पुरुष 18 दिन में काम करेंगे, तो 10 पुरुष प्लस 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कि 4 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर हैं, तो 8 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर हो जाएंगी, 6। डबल कर दो इधर भी और इधर भी डबल कर दो, तो 8 महिलाओं की जगह पे 6 पुरुष रखा जा सकता है, तो यहाँ 6 पुरुष हो जाएगा तो 16p हो जाएगा, ठीक है। 6 पुरुष, ये बदल लो इसको, 6 पुरुष 6p में, तो 6p जिसमें जुड़ जाएगा तो 16p हो जाएगा। अब p से p कैंसिल कर लो, यहाँ 12 × 18/16, इसको कैंसिल करो, ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 तियां 12, फिर ये 2 से कटेगा, और ये हो जाएगा D बराबर 27/2 दिन, ठीक है। वही सबसे पहली बार में शायद 18 को हमने 8 पढ़ लिया था। ये तरीका है इसको करने के, दोनों तरीके, चाहे तो आप इनकी क्षमता के अनुसार कर सकते हो, चाहे तो मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में चेंज करके, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, कितने दिनों में वह कार्य का 1/8 भाग करेगा। वही काम MDH/W = MDH/W, 2 2 2 लिख लो, यहाँ पे 1 1 1 1 लिख लो। M कितने लोग हैं, A ही है, 1 लोग हैं, कितने दिन में कर रहा है 12, घंटे का जिक्र नहीं है, छोड़ दो। कितना भाग, 3/4 भाग, यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे M2 कितना है, 1 ही है, D पूछा गया है, और W कितना है, 1/8 भाग है, ठीक है। अपॉन के अपॉन में है तो उल्टा कर लो इसको, 4/3 × 12, ये हो जाएगा 8, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, गुणे D, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो D बराबर कितना आ जाएगा 2। कैंसिल तो कर लेंगे आप लोग, यहाँ से बस कैंसिल करना है। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 1/8 भाग 2 दिन में काम को फिनिश कर लेगा। 3/4 भाग 12 दिन में, तो 1/8 भाग कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। अगला देखो, 36 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी खाई 6 दिन में खोद सकते हैं। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिनों में खोद देंगे। देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं इसमें, तो क्या ही करना होगा इसमें, लेकिन ये तरीका आप जान गए हैं तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। MDH
अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू MDH अपॉन में W। यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 36 व्यक्ति पहली बार में। 3 मीटर चौड़ी गहरी खाई 6 दिन में खोद सकता है, तो 6 हो गया। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर ले रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? 200 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी 2 मीटर गहरी खाई खोद रहे हैं। तो यहाँ काम को नीचे लिखो, 200 गुणे 3 गुणे 2। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति, तो मैन है यहाँ पे 10, और यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिनों में खोदेंगे, तो डी पूछ रहा है, और 8 घंटे काम कर रहे हैं रोज। कितना काम करना है? 100 गुणे 4 गुणे 3। ये काम को नीचे लिखना है। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 4 9 36 हो जाएगा, और इस 2 से ये 3 हो जाएगा। तो डी बराबर 27 दिन। कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, बस हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ गया। ठीक है, क्या लिखा है फिर से देख लो। लिखा हुआ 36 व्यक्ति हैं, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, हमें पता 200 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, गहरी खाई 6 दिन में खोद सकते हैं, ये लिख लिया। और यही काम 8 घंटे अगर रोज कर रहे हैं 10 व्यक्ति, तो 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई खोदने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो डी निकालना है हमें, बस इसको कैंसिल करना है और डी बराबर आपका आंसर आ जाना है, डी बराबर 27 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। लिखा हुआ 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और 15 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। बस वही रिलेशन इसमें भी बनाना है। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, 10 गुणे 15, तो 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में। बराबर काम है तो अपॉन में 1 लेने की जरूरत नहीं है। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटो 6, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब 5 पुरुष बराबर 6 महिलाएं हैं। एक चीज़ तो ये ले सकते हैं। दूसरी चीज़ P अपॉन M इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, मतलब पुरुष की क्षमता 6 और महिला की क्षमता 5 है। जितनी देर में पुरुष 6 काम कर लेगा उतनी देर में महिला 5 काम करेगी। ठीक है, तो लिखा है यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं साथ मिलकर के काम करें, तो एक तो हमें यहाँ से लेना है, एक यहाँ पे स्टेटमेंट हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले में लिया था। तो हम लोग लिख लें 10P इंटू 15 बराबर, यहाँ से ले लो दूसरी स्टेटमेंट, 10 पुरुष प्लस 15 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इंटू D2, वही पूछा है। ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन है। तो या तो आप 15 महिलाओं को पुरुषों में चेंज कर लो, या तो यहाँ पे P की जगह पे उनकी क्षमता रख लो। तो पहले क्षमता वाला देखते हैं, 10 P की जगह पे 6x रख लो इंटू 15 इज इक्वल टू, यहाँ 6x रखोगे तो 60x हो जाएगा, यहाँ पे 5x रखना पड़ेगा, m की क्षमता 5 है, तो 15 बच्चे 75x इंटू D2। ठीक है, ये हो जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 15x बराबर 60 और 75 मिलकर के हो जाएगा 135x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये 9 बार में चला जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20/3 दिन। ठीक है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में काम कर लेंगे, 20/3, या फिर 6 सही 2/3 दिन। इसको सही बटे में लिखेंगे तो 6 सही 2/3 दिन आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चाहे तो आप इसमें महिलाओं को पुरुषों में चेंज कर लो, 5 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, तो 10 पुरुष हो जाएंगे आपके कितने, 10 पुरुष हो जाएंगे आपके 12 महिलाओं के बराबर। तो यहाँ पे आप 10 पुरुष को 12 महिलाएं, यहाँ पर भी आप 12 महिलाएं कर लो, और उसके बाद में ये हो जाएगा 27 महिलाएं, ये हो जाएगा 12 महिलाएं गुणे 15, 27 महिलाएं गुणे D2। ऐसे करके करोगे तब भी इसको सॉल्व करोगे तो यही 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा आगे क्वेश्चंस के लिए भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा दुगना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा कार्य करता है। तो अगर हम
महिला और पुरुष में रिलेशन देखें तो महिला डबल काम कर लेगी, पुरुष एक काम करेगा। और इसी तरीके से बच्चे और पुरुष की अगर हम देखें रिलेशन तो पुरुष 2 काम करेगा और बच्चा आधा काम करेगा। यही कह रहा है एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा काम करता है। तो पुरुष अगर 2 काम करेगा तो बच्चा 1 काम करेगा। इस तरीके से अगर पुरुष यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लो, तो ये पुरुष अगर 2 काम कर रहा है तो महिला 4 काम करेगी। ठीक है, ये इनकी में रिलेशन हो गया। अब कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे, ये तीनों मिलकर के किसी काम को 7 दिन में कर लेते हैं, तो कितनी महिलाएं, मान लेते हैं x महिलाएं मिलकर के इस काम को 7 दिन में पूरा कर लें। q ले लेते हैं ताकि अलग से दिखे। तो 3p, p की क्षमता कितनी है 2x, इसको इन सबको x के फॉर्म में ले लो। ठीक, 3p मतलब 2x, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस m कितना है 4x है, तो 4 4 जा 16x हो जाएगा, प्लस 6b, b कितना है 1x है, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल भी कर सकते हो। और qm, m की क्षमता कितनी है 4x हो गया। यहाँ हो गया 6 6 12 और 16 28x इज इक्वल टू 4x इंटू q, x से x कैंसिल, 4 से 28 कैंसिल, 7 आ गया, q बराबर 7, मतलब 7 महिलाएं 7 दिन काम करके इस काम को ख़त्म कर लेंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या किया, पहले सबसे पहले हमने देखा रेशियो निकाला महिला पुरुष के बीच में और बच्चे और पुरुष के बीच में क्या रिलेशन है उनकी क्षमता का। फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई थी कि इतने लोग मिलकर के इतने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, और एक स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट थी कि कितनी महिलाएं मिलकर के इस काम को 7 दिन में कर लेंगी। तो हमने बस वही MDH वाला फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया Q बराबर 7। यहाँ पर Q क्या है, महिलाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 12 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उस कार्य को भी 4 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ लिखो 12 पुरुष गुणे 4 और 15 महिलाएं इंटू 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 4, मतलब 4 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर हैं। तो P/M इज इक्वल टू 5/4, ये हो गया। 6 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो 6 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं, 2 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं, 5x कार्य कर रहे हैं। तो इतना काम किया 6 पुरुषों ने एक दिन में, तो 2 दिन में इतना काम कर लेंगे। करने के बाद वो कार्य करना बंद कर देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य जो है 3 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं किसी काम को 12 पुरुष 4 दिन में कर सकते थे। ठीक है, 12 पुरुष 4 दिन में कर सकते थे, 12 गुणे 4, और एक पुरुष एक दिन में 5x काम कर रहा है, तो 5x टोटल वर्क इतना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। बात समझे, 12 पुरुष उस काम को 4 दिन में कर ले रहे थे, तो 12 गुणे 4 ये हुआ। फिर एक कितनी क्षमता कितनी है इसकी, 5x इसकी क्षमता है, गुणे 5x रोज काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 गुणे 4 240x हो जाएगा टोटल वर्क। 240 वर्क में से 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 2 दिन तक काम किया। ठीक, तो 6 दूनी 12 और रोज 5x काम कर ले रहे हैं 5x की क्षमता से, तो 12 पंचे 60x काम को फिनिश कर लिया। अब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, 180x अभी काम बचा हुआ है। अब इसी को करने के लिए महिलाओं को लगाया गया, इस कार्य को करने के लिए महिलाओं को लगाया गया। तो महिलाएं मान लेते हैं, पूछ रहा कितनी महिलाएं, मान लो Q महिलाएं लगाई गई, तो Q महिलाएं हैं 3 दिनों तक कार्य करेंगी, कितनी क्षमता से, 4x की क्षमता से काम करेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 12 कम 12, 12 पंचे 60, Q हो जाएगा 15। तो कितनी महिलाओं को लगाया जाना है कि 3 दिन में काम खत्म हो जाए, 15 महिलाओं को। ये 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ से हमने रिलेशन निकाला, फिर हमने एक स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट पकड़ी और वहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। पुरुष वाला हमने ले लिया और यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। हमारा टोटल वर्क आ गया 240x। फिर हमने उसमें से जितना पुरुषों ने काम करके चले गए थे जितना, वो हटा दिया, 60x काम करके ख़त्म हो गया था, 60x हटा दिया। उसके बाद बचा हुआ काम हमने महिलाओं से करवा लिया। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर के
बॉय ले लेते हैं, 1 बॉय, 5 दिनों तक काम किया, उन्हें कुल मिलाकर के 1000 रुपये मजदूरी मिली। ठीक है, पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। जो पुरुष है वो लड़के की अपेक्षा, बॉय की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। ठीक है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? अब आप ये समझो कि दोनों ने मिलकर के 5 दिन काम किया है, तो पुरुष ने भी काम किया 5 डेज़ और बॉय ने भी काम किया 5 डेज़, तो यहाँ डेज़ से तो कोई अंतर है नहीं। उनकी क्षमता से अंतर आना चाहिए। उनकी क्षमता, पुरुष तो 3 काम कर लेगा, लड़का 1 ही काम करेगा, तो इसी के हिसाब से उनकी मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 को आप इस हिसाब से बांट दो 3:1 में। तो लड़के की दैनिक मजदूरी, तो यहाँ से लड़के का हिस्सा ले लो बटे टोटल हिस्सा ले लो, गुणे 1000 कर दो, तो लड़के की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 250। तो 250 ये टोटल मजदूरी हुई। पूछ क्या रहा है? लड़के की दैनिक मजदूरी। 5 दिन काम किया तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपये, 50 रुपये उसकी दैनिक मजदूरी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये टाइप भी ख़त्म कर लिया। अब बचते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने के बाद में ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सब के टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।